मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरुआत करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, एक बार फिर पिता आपके चरणों में आने के लिए। प्रभु आपने हमें एक एक को सहायता किया। प्रभु आपका वचन जब हम कुछ देर बैठकर सीखें प्रभु, हम एक एक के मनों को आप खोलें। प्रभु आप अपने वचन को हमें खोल कर दें, समझने के लिए आप सहायता करें। पिता आपकी अगुवाई हम मांगते हैं, सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस नए विश्वासियों के सीरीज में हम लोग सीख रहे थे कि एक व्यक्ति किस प्रकार उद्धार पा सकता है। उसमें हमने सीखा व्यवस्था का पालन करने के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता। फिर हमने सीखा एक व्यक्ति भले काम करते रहने के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता। तीसरा बात जो हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, वह एक व्यक्ति अपने प्रयासों के द्वारा, खुद के अपने एफर्ट्स के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता। उसके लिए हम परमेश्वर के वचन में अभी बीते समय में हमने काफ़ी सारी बातें, हमने मनुष्य के स्वभाव के बारे में सीखा कि आदम के पाप के कारण आज पूरा मानव जाति की स्थिति क्या है। सारा मानव जाति, परमेश्वर का वचन कहता है, पापी है, स्वभाव से पापी है, जन्म से पापी है। दूसरी बात, वचन में हम पढ़ते हैं मन दुष्ट है। तीसरा, परमेश्वर का वचन कहता है मरी हुई स्थिति में है आत्मिक रूप से। चौथा, खोई हुई हालत में है ना। और वचन में हम पढ़ते हैं एक आत्मिक अंधापन है, जिसके कारण वो सत्य को देख नहीं पा रहे। तो मनुष्य जब इस हालत में है, तो कैसे एक व्यक्ति अपने प्रयासों के द्वारा उद्धार पा सकता है। मनुष्य जब इतनी असहाय हालत में है, वचन में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8वां वचन हम जब पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं। वचन साफ साफ बोल रहा है। मेरी प्रार्थना है प्रभु हमें के कुछ समझने के लिए सहायता करे। यह तुम्हारी ओर से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप और मैं करें जिससे हम उद्धार पा सके। वचन साफ साफ बोलता है ये एक व्यक्ति के खुद के प्रयासों के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता। जितनी जल्दी एक व्यक्ति इस बात को समझता है, बहुत सी गलत धारणाएं लोगों के मन से दूर होती हैं। आपको मालूम है, कई बार लोग जब एक अन्य जाति में विवाह करते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं शादी कर लूँगा और बाद में उसे मैं प्रार्थना में लेकर आऊँगा और वो भी विश्वासी बन जाएंगे। खुद के प्रयासों से एक व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। वचन साफ साफ बोलता है, इसलिए दोबारा से पढ़ता हूं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। ये तुम्हारी ओर से नहीं है। ये तुम अपने प्रयासों से तुम उद्धार नहीं पा सकते हो, खुद के किए गए किसी भी काम के द्वारा, बल्कि ये परमेश्वर का दान है। इसलिए तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 5वां वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसका 5वां वचन, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, है ना। साफ साफ लिखा है परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, ये हमारे किसी भी धर्म के कामों के कारण नहीं जो हम करते हैं, हमारे किसी भले या किसी भी हमारे पुण्य के कामों के द्वारा, हमारे किसी भी प्रयासों के द्वारा आप और मैं उद्धार नहीं पा सकते। जितना आपको मालूम है,
एक व्यक्ति परमेश्वर के उद्धार को समझता है, उसको ये बात समझ में आती है, मैं परमेश्वर के द्वारा उद्धार को मैं कमा नहीं सकता, मैं पैसों के द्वारा खरीद नहीं सकता, ये परमेश्वर की ओर से ही हो सकता है। उद्धार केवल और केवल परमेश्वर ही दे सकता है। आपको मालूम है, लोग धर्म बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, अपना टैग अलग दिखा सकते हैं, लेकिन उद्धार नहीं पा सकते। उद्धार केवल और केवल परमेश्वर ही दे सकता है। अपने प्रयासों के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता, ये वचन साफ साफ कहता है। इसलिए यहां पर अगर उद्धार मनुष्य के प्रयासों के द्वारा होता तो फिर शायद किसका उद्धार हो पाता, अगर प्रयास ही मायने रखता तो। इसलिए वचन साफ साफ कहता है, उद्धार यहोवा से है, उद्धार परमेश्वर से है। वो परमेश्वर है जो सबका उद्धार करता है। वो परमेश्वर है जो उद्धार को दान स्वरूप देता है, जो उसके वचन के अनुसार नम्रता से उसके चरणों में आते हैं। एक व्यक्ति अपने प्रयासों से उसे पा नहीं सकता है, विश्वास ही के द्वारा, अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारे प्रयासों से नहीं है, ये तुम्हारे प्रयासों से नहीं है। आज मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मेरी प्रार्थना है प्रभु हम एक के को ये बात को समझने दे, उद्धार हम खुद के प्रयासों से नहीं पा सकते। बहुत लोग लगे हैं, आज अगर आप देखेंगे दुनिया में बहुत लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिन भर खाना नहीं खाते हैं। कितने बाबाओं से मिलते वक्त जो सच में सच्चे मन से कठोर तपस्या करते हैं, बोलते हैं मैं सिर्फ एक टाइम ही खाता हूं, मैंने दिन भर का कितने सालों से मैंने खाना छोड़ रखा है, मैं एक टाइम ही खाता हूं। क्यों? कैसे ना कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कितनों ने अपना घर, जमीन, जायदाद, संपत्ति सब बेचकर गुफाओं में बैठे हैं, क्या सोचकर कैसे ना कैसे मैं उद्धार कमा लूं। वचन साफ साफ बोलता है, उद्धार तुम्हारे प्रयासों से नहीं है, उद्धार तुम्हारी ओर से नहीं है, विश्वासी के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु आपसे विनती है इस वचन को समझने के लिए कुछ मिनटें ही हमने इस वचन पर गौर किया है, लेकिन आपका वचन अथाह सागर है, आप ही इसे खोलकर एक एक को दे सकते हैं। प्रभु दया कर इस बात की गंभीरता को समझने पाए, जहां करोड़ों की आबादी में लोग मोक्ष कमाने में लगे हैं, लेकिन उनसे वंचित है, सत्य उन्होंने नहीं पहचाना। प्रभु आपने हमें अपने वचन के द्वारा बताया, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारे प्रयासों से नहीं। केवल परमेश्वर ही उद्धार कर सकता है, वो भी दान के रूप में वो दे रहा है, फ्री में वो दे रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करना। प्रभु दया कर आपके वचन को हर एक समझने पाए। प्रभु कितने हैं जिन्होंने अभी तक सत्य नहीं पहचाना। प्रभु उनकी आंखों को खोल ताकि वे सत्य को पहचान सके। आपकी दया, आपका अनुग्रह हर एक पर हम मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।